परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव से चरण तले मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस सत्संग में उपस्थित पार्वी भाई भक्तिमती कल्याणमयी मातृमंडली श्री श्री ठाकुर जी का अमृत पथ में यात्री गुरु भ्रातागण, निमंत्रित अतिथि, साधु सज्जन मंडल, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। परम श्रद्धेय दासगुप्ता दादा पहले केरला में थे, अभी भिलाई में आए हैं। पाखांजोर का गुरु भाई है। पाखांजोर में श्री ठाकुर जी का भक्त लोग बहुत थे। भक्त लोगों का हिसाब से उनका मन में था एक दिन मेरा घर में सत्संग का आयोजन करूं, प्रभु जी का गुण कीर्तन हो। ये प्रभु जी का गुण कीर्तन करने से मन में आनंद होता है, मन में खुशी लगता है। एक दूसरा राज्य को हमारा मन चल जाता है, ये हमारा विश्वास है। सभी लोग इधर खुशी के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए 1-1.5 घंटा समय बिताने के लिए पहुंचे हैं। सभी लोगों का इच्छा हर मुहूर्त में, हर पल में, जब से पैदा हुए जब तक हमारा सांस चलते रहेगा, हम खुशी से रहे, आनंद में रहे। लेकिन जो खुशी आनंद वो सर्वः मतः प्रभृति इंद्रिय, अपना अपना वृत्ति प्रवृत्ति इंद्रिय का हिसाब से जो जिसको जैसा पसंद है उसी को खुशी मनाता है। जिसको जो पसंद है, पहनना, खाना, बोलना, हंसना, सोना, उठना, मिलना, जुड़ना, सामाजिक कार्य करना, अपना धंधा पानी करना, जो जैसा खुद को पसंद ऐसा करते हैं। लेकिन सभी को मालूम है, अगर खुशी मेरे को चाहते हैं, खुशी मैं चाहता हूं, धर्मं बिना सुखम नास्ति। सुख कभी नहीं मिलेगा जब तक धर्म को हम लोग को नहीं मान रहे, धर्म को जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अतः धर्मं आचर्य, धर्म को आचरण करना पड़ेगा जीवन में। अगर जीवन में सुख शांति आनंद चाहिए, अपना बुद्धि प्रवृत्ति को हिसाब से, लेकिन बुद्धि प्रवृत्ति हमारा नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम लोग खुशी चाहते हुए भी हम लोग खुशी नहीं मिल रहा है। तो बुद्धि प्रवृत्ति कैसे नियंत्रण में आएगा? अनुराग लाएगा बुद्धि नियंत्रण। ये अनुराग कहां से आएगा? जब कहां दीक्षा होगा। दीक्षा कहां से होगा? आदर्श का पास में दीक्षा होगा। आदर्श कहां आएंगे? जब धर्म मूर्तिमंत प्रतीक जो वही आदर्श होगा। धर्म क्या है? सच्चिदानंद परिपोषक जाता धर्म होता है। सच्चिदानंद क्या है? असत निरोधी स्वतः ही। दुनिया में जो भी हमारा विकृति चलन है उसी को लेके अच्छा रास्ता में पहुंचाना, नकारात्मक चिंता से, नकारात्मक सोच से सकारात्मक चिंता को पहुंचा देना, उसी का काम है। सत चित आनंद का नियम उनका आधार है। इसलिए धर्म जब मूर्त होगा आदर्श में दीक्षा, अनुराग आए वृत्ति नियंत्रण। इसलिए वृत्ति जब नियंत्रण में आएगा तब तक हमारा जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए धर्म को जीवन में आचरण करना पड़ेगा। धर्म को आचरण करने के लिए हमारे जीवन में एक केंद्र पुरुष होना चाहिए। वो होते हैं पुरुषोत्तम जुग माफी कहते हैं। जुग को जुग यही मत परमानंद है जगत है। अभी श्री श्री ठाकुर गोचन जी आए हैं पुरुषोत्तम का हिसाब से। सभी लोगों उनको जीवन में ग्रहण करते हुए, उनका दिया नीति नियम को जीवनचर्या में पालन करते हुए, अपना जीवन में उतारते हुए, जब हम शुद्ध इंसान बनेगा तब देखेगा आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, शांति ही शांति। खोजना नहीं पड़ेगा सुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद कहाँ। इसलिए जीवन में गुरु को ग्रहण करते हुए हमारा जीवन को परिचालना करना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं है
हम बोलते हैं कि ये सारी चीज भगवान का दिया हुआ है, तो शरीर में किसका? ये भी भगवान का दिया हुआ है। तो हमको जिम्मेदारी दिया गया ये शरीर को रक्षा कर चलने के लिए। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे थे भगवान का दया कहाँ से आएगा? दया आने रक्षा जीवन रक्षा को दया करे, जीवन भरी पाल भी दया, भगवान दयामय। तो दया जिसका पास में है उनका पास में अगर हम जाएंगे तो दया मिलेगा। जिसका पास में धन है धन मिलेगा, जिसका पास में ज्ञान है ज्ञान मिलेगा। जो टीचर हमको शिक्षा को पढ़ाते हैं उनका पास में रहने से पढ़ाई का ज्ञान मिलेगा। तो इसी हिसाब से जिसका पास में दया है उनका पास में हम लोग शरण बसेंगे, हम लोग जाके उनका पास में सिर झुकाएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, तब जाके हम लोग को दया मिलेगा। ये दया का अर्थ होता है उसको पलटाने से याद आता है। तो भगवान को हमको जितना याद करेंगे तो याद ऑटोमेटिकली स्वतःस्फूर्त भाव से हमारा ऊपर आएगा, खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज इधर सत्संग हुआ है, बहुत दिनों का बाद एक नया इलाका में सत्संग हो रहा है, बहुत नया लोगों को देखने मिलता है, बहुत आनंद लगता है। लोगों को देखने से आनंद होना चाहिए। श्री ठाकुर जी सभी को बोले थे कि ये विश्व में अच्छी चेतन अगर आ जाओ सर्वत्र प्रचार हवे यही सतनाम। दिन ऐसा आएगा सभी लोग उनका पास में आना पड़ेगा, उनका सतनाम को मनन करते करते अपना जिंदगी गुजारेंगे। तो जाके जीवन में ये जो व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, विश्व जीवन तब जाके सुधरेगा, तब देखेगा आनंद ही आनंद, खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, उनका गुण कीर्तन कर रहे हैं। समवेत भाव से जो प्रार्थना किए, भजन कीर्तन किए, नाम जप किए, इधर आबहावा परिवर्तन हुआ। ये घर का इतना अमंगल था, इतना ग्रह दोष था, इतना अशांति था, ये सब धीरे धीरे कटते जाएगा। क्योंकि ये जो कंपन सृष्टि हो रहा है इधर, भगवान का नाम मनन करते हैं सभी लोग, एक ही चिंता है कि लोग चले इधर बैठे हुए, तो ये कंपन होता है, ये कंपन से ये सब दूर हो जाएगा। ये कंपन से शरीर सृष्टि हुआ है, शब्द से ओम ब्रह्म से तैयारी हुआ है, वही ब्रह्म वही शब्द का संतुलन का माध्यम से हमारा शरीर भी संतुलन होता है। इसलिए हमारा जीवन में गुरु ग्रहण एकांत आवश्यक हो। आज का जो समय है, आज का जमाना में कोई कहीं ऐसा सुधरा हुआ परिवार, शांति का परिवार, सुख का परिवार देखने में मौका नहीं मिल रहा है। सभी के पास में कुछ ना कुछ शांति रहता है, खाली रहता है, अशांति रहता है। तो शांति कैसे हम मिलेगा? जिसका पास में शांति है, जो शांति का मूर्तिमंत प्रतीक है, ईश्वर का शुभ आशीर्वाद व्यक्ति प्रति कहीं प्रिय परम प्रेरित पुरुषोत्तम। इसलिए हमको वंदे पुरुषोत्तम बोलना पड़ेगा। उनका वंदना करते हुए हमारा जीवन में जो हमारा संदेह है वो संदेह जब दूरीभूत होगा तब जाकर हमको आनंद मिलेगा। इसलिए आज भाई ने बोले थे ठाकुर के पास जाने से, उनका दिखा लेने से, उनका नाम लेने से, उनका सत्संग मनन करना पड़ेगा, जीवन को परिशुद्ध करना पड़ेगा। उनका दिया हुआ नियम से हम लोग और शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ये अपना को विश्लेषण करते हुए एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान जो बनेगा, मेरा पास मुझे अच्छा ज्ञान है, अच्छा दिव्य बुद्धि है, तो मैं अपना अंदर अगर रखूंगा तो वो बढ़ेगा नहीं, बांटना पड़ेगा। वो बांटना को ठाकुर जी का भाषा में जाजन कहते हैं। अच्छा लगा दूसरों को बोलना है, जाजन करूंगा, जाजन करूंगा। और प्रभु जी के लिए कुछ देना है, क्या देगा हम लोग? सारी चीजें हमको दिया हुआ है, हम देते हैं क्या? जिन भैया ने बोला था भक्ति में कुछ देना के लिए बोल रहे थे, क्या भक्ति में देगा? प्रभु श्री कृष्ण सुंदर गीता में बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोया जो में भक्त्या पदच्छति तदहम भक्त्या प्रवृत्तो प्रियसी प्रियतात्मना। भक्ति में जो देना है, आपका पास कुछ भी नहीं है तो पानी भी दे दो, पानी भी नहीं है हवा भी दे दो। देना है, देना आदमी ऊपर से देता है, लेना आदमी नीचे से लेता है। देना आदमी बड़ा होता है। इंसान को बड़ा करने की ठाकुर जी का इच्छा है, उनका एकांत इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हमको उनका पास में आना ही पड़ेगा। श्री ठाकुर जी पास में भक्त किया है, बहुत गरीब आदमी है, झारखंड इलाका में रहते हैं, पूरा हर जगह में कंकड़ 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 मिट्टी देखने नहीं मिलता है। तो ठाकुर जी का दीक्षा लिया था। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम घर में ईश्वरपति कर रहे हैं क्या? ठाकुर जी को घर में फोटो रखे क्या?
प्रार्थना करने का, बोला प्रार्थना करता हूँ, इष्ट को देख करके मेरा पास में कुछ भी नहीं है। बोला कुछ नहीं कैसा, जिंदा हुआ था तो खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कभी एक बार खाता हूँ, कभी 2 बार, कभी मिलता नहीं तो पानी पी सो, पानी नहीं है तो ऐसे खुला आसमान के नीचे में सो जाता हूँ। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं होता है, बोले एक बार तो खाना खा रहा हूँ ना, हाँ कभी कभी खा रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ, लकड़ी में पका रहा हूँ, हाँ लकड़ी में पका रहा हूँ, क्या बनता है, जो खाना बंदा खा लिया, लकड़ी जलाने से खाक बनता है, वो खाक को क्या करते हो, बोला ऐसे फेंक देते हैं। बोला एक काम करना, इसी खाक को अलग से रखना, रोज थोड़ा 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 मेरे लिए देना, ऐसे निवेदन करना, प्रभु जी मेरे पास में पूछ रही है, ये खाक को मैं आपको दे रहा हूँ। कला ठाकुर जी इसको तो कर सकता हूँ, कला परिवार में स्वामी और स्त्री, पति और पत्नी दोनों करना है, दोनों किए, कले करके मेरे पास लेके आना। 1 महीना गया, 2 महीना गया, पहला महीना लेके 2 महीना में एक बोरी में लेके आया। बोले ये क्या है ना, आप बोले थे मेरा घर में जो खाना बनता लकड़ी लकड़ी का खा के आपके लिए मैं निवेदन करता इसको लेके आया हूँ। बोले एक काम करना, इसको ले जाओ, तुम्हारा जो बोलते ना भाई पंकड़ी कंकड़ पहाड़ी इलाका है, कुछ खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा है, एक बड़ा आदमी होता है, मानसारू बोलते हैं, मानसारू बोलते इसी को ले जा, ये कंकड़ का जगह में थोड़ा खुदाई कर देना और इसी को लगा के वो सारू ये अरबी का गाछ लगा देना, अरबी का पेड़ लगाने से अरबी होगा, उसी को लेना। वो अरबी लगाया, बहुत बड़ा अरबी हुआ, इतना बड़ा पेड़ भी हुआ, उसी को लेके एक दिन लेके आया। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी इसको आप बोले थे ये इतना बड़ा पेड़ हुआ 3 महीना में, कला आवरी हुआ है, कला आवरी हुआ है, बोला इसको बेच देना, इसको बेच के थोड़ा पैसा कमाएगा, थोड़ा अपना खाने का, थोड़ा मेरे लिए रख देना। ऐसे रखते 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 उनका जीवन सुधर गया। ठाकुर जी सोच रहे थे जो छोटा है बड़ा करना है, बड़ा को आगे बड़ा करना है, जो बुराई है उसको अच्छा करना है, जो अच्छा है उसको और अच्छा करना है। उनका एकांत इच्छा हर कोई इंसान सुख में रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे। आइए आज दास दादा घर में जो सत्संग हुआ, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ जे उनका परिवार सभी लोग को मिलके, उनका 2 बेटियां हैं, बहुत खुशी का बात है, दोनों बेटियां डॉक्टर है, तो दोनों बेटियां डॉक्टर, उनका जो उद्देश्य था जब नया घर बनाकर सत्संग करना है तो बहुत दिन से बोल रहे थे, आज मौका मिला, सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए उनका मन का इच्छा पूर्ण हो रहा है। इसलिए प्रभु जी का चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना इधर लोग को जोड़ दिए, जितना लोग को इधर आवाज इतना तक जा रहा है, इतना तक पहुंच रहा है, जितना घर में सभी लोग को सुख शांति आनंद में रहे, प्रभु जी को लेके अपना जीवन को इष्टमय करे तुलते हैं। और ये जितना देर हम लोग उनको जीवन में ग्रहण करेंगे, सभी लोगों को ये बात हम फैलाएंगे, प्रचार करेंगे और ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ण करते हुए हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।